मझवा विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र के चनईपुर गांव में 5 दिनों के अंतराल में मुख्यमंत्री योगी दूसरी बार जनसभा करने आए। उपचुनाव में पार्टी की जीत में कोई कसर न रह जाए, जिसके लिए योगी स्वयं उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मिर्जापुर की जनता को पूर्णिमा और जनजातीय गौरव दिवस पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का कार्य तेजी से चल रहा है। मझवा विधानसभा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को जनता से जिताने का अपील किया। योगी आदित्यनाथ सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा, सपा की सरकार में विकास कार्य नहीं बल्कि कारनामे ज्यादा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग सपा नेताओं के गले का हार हुआ करते थे। सपा की सरकार में सपा नेताओं और उनके गुर्गों द्वारा उत्तर प्रदेश को खून से रंग दिया था। बहन बेटियों का घर से निकलना बेहद दुर्दांत था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन झूठ और फरेब का गठबंधन है। सपा अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। प्रदेश में जितने भी आपराधिक गतिविधियां हुआ करता था वह सब सपा सरकार के नेताओं के इशारे पर किया जाता था। कानून की धज्जियां उड़ चुकी थी। थानों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी। लोगों को न्याय मिलना दुर्लभ था। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र के चनईपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये धरती सिद्धि, स्वामियों और संतों की है, जिसको नमन करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज विकास के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, विकास खुद चलकर आता है। कभी ये धरती खनन और भूमाफियाओं के लिए पहचानी जाती थी। आज मां विद्यावासिनी के नाम से मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय है। फ्रांस के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का उद्घाटन पीएम मोदी ने स्वयं किया है। इंडी गठबंधन झूठ और फरेब का गठजोड़ है। किसी को खटाखट रुपए मिला क्या? ये आदि शक्ति मां विद्यावासिनी की पूजनीय धरा है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां भगवान विराजते हैं। सपा पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अच्छे नेताओं की पहचान थी, जिसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। आज सपा अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बनकर रह गई है। सपा की सरकार में किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। देश का किसान सुसाइड करने पर विवश था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी किसके लोग थे? सपा दुर्दांत और अपराधी की पार्टी बनकर रह गई, जहां ये तैयार होते हैं। इनके एजेंडे में विकास नहीं है, केवल परिवार का विकास ही है। अव्यवस्था और अराजकता में विश्वास रखते हैं। पार्टी भी आपके सामने आई होगी। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने इस कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वहां पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ इस समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सेवाई परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। कौन नहीं जानता भाजपा के विधायक श्री कृष्णानंद राय की हत्या करने वाला माफिया इसी समाजवादी पार्टी के गले का हार था। कौन नहीं जानता राजूपाल की निर्मम हत्या करने वाला दुर्दांत माफिया वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ही गले का हार था। कौन नहीं जानता है इनके करतूतों को? इन्होंने कार्य नहीं किए, कारनामे किए। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बेटी और बहनें आज भी इस बात को कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का जंगल राज की फिर कभी वापसी न हो। इसके लिए मां विंध्यवासिनी से लगातार प्रार्थना करती है कि मां इतना आशीर्वाद देना कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां की बेटी की सुरक्षा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था और
बूंद पानी के लिए तरसाया था, वह समाजवादी पार्टी दोबारा कभी भी सत्ता की डोर तक पहुंचने न पाए। इसके लिए यहां का एक एक माता और बहन लगातार मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए संकट है। ये समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य पर संकट है। याद करिए, इनके समय में नौकरी निकलती थी और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए साथ साथ निकल पड़ती थी। पैसा भी लिया जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। और अब तो इसी महीने के अंत में 60,200 पुलिस भर्ती के परिणाम निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 60,200 नौजवान को एक साथ पुलिस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो